कार्यालय की जमीन मांगने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से आग्रह है कि जमीन की मांग वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लोगों से करे, जिन लोगों ने नौकरी के नाम पर, टिकट के नाम पर, पता नहीं किन किन नाम पर ब्लैकमेल करके लोगों की जमीन लिखवाई है। अब राजद के लोग पटना में जमीन खोज रहे हैं, ये घोर आश्चर्य है। अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को जमीन चाहिए तो राजद के किसी नेता और लालू परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर ले, उनको अकूत दौलत मिल जाएगी। क्यों सरकार गरीब सरकार के पीछे पड़े हुए हैं? मतलब एक तरफ तो जनता की जमीन को हड़प ही रहे हैं, अब सरकार से भी ये डिमांड करके बैठे हैं। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। जमीन के लिए जंग छिड़ गया है बिहार में। आरजेडी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार आमने सामने हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कल उखड़ कर कह दिया कि जमीन क्या आसमान से आएगी, तो आज जगदानंद सिंह ने मोर्चा खोल दिया और जगदानंद सिंह ने कहा कि बता दिया उन्होंने कि ज़मीन न नालंदा से आएगी और न ही कैमूर से आएगी। कैमूर जगदानंद सिंह का इलाका है, तो उन्होंने कहा कि दोनों ही इलाकों से ज़मीन नहीं आएगी और न ही आसमान से आएगी। ज़मीन है और ज़मीन सरकार को देनी पड़ेगी, इस तरह की बात करते हुए नजर आए। जगदानंद सिंह मोर्चा खोल दिया। इस बीच जीतन राम मांझी भी जो अब हैं इस लड़ाई में, इस झगड़े में कूद पड़े हैं आरजेडी और जेडीयू के बीच में। जी हाँ, मांझी की पार्टी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और जो पार्टी के प्रवक्ता हैं दानिश रिजवान, पहले उनकी सुनाते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। पार्टी की तरफ से जो आधिकारिक बयान आया है, डॉक्टर दानिश रिजवान जो प्रवक्ता हैं उनकी सुनिए। कार्यालय की जमीन मांगने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से आग्रह है कि जमीन की मांग वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के लोगों से करे, जिन लोगों ने नौकरी के नाम पर, टिकट के नाम पर, पता नहीं किन किन नाम पर ब्लैकमेल करके लोगों की जमीन लिखवाई है। अब राजद के लोग पटना में जमीन खोज रहे हैं, ये घोर आश्चर्य है। अगर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को जमीन चाहिए तो राजद के किसी नेता और लालू परिवार के किसी सदस्य से बातचीत कर ले, उनको अकूत दौलत मिल जाएगी। क्यों सरकार गरीब सरकार के पीछे पड़े हुए हैं? मतलब एक तरफ तो जनता की जमीन को हड़प ही रहे हैं, अब सरकार से भी ये डिमांड करके बैठे हैं। तो सुन लिया आपने, आरजेडी को, लालू परिवार को सीधे सीधे घेर लिया है मांझी ने और कहा है कि आरजेडी को ज़मीन की क्या ज़रूरत पड़ गई, लालू परिवार को ज़मीन की क्या ज़रूरत पड़ गई, वो तो जनता की ज़मीन ही हड़पते रहे हैं। अब सरकार की ज़मीन पर भी उनकी नज़रें टिकी है। ज़मीन की ज़रूरत क्या है? ज़मीन अगर उन्हें चाहिए तो वो लालू परिवार के किसी सदस्य से मांग ले या फिर आरजेडी के किसी विधायक या नेता से। उनके पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन गरीब सरकार की ज़मीन भी अब हड़पना चाहती है आरजेडी। बड़ा बयान आया है मांझी की तरफ से। मांझी ने हमला बोल दिया है तेजस्वी यादव की पार्टी के खिलाफ। कह दिया है कि ज़मीन को आपकी ज़रूरत क्या है, ज़मीन तो आपके पास भरपूर है, चाहे लालू परिवार हो या फिर आरजेडी का कोई भी नेता हो, तमाम नेताओं के पास ज़मीन भरमार है। तो ज़मीन जो है आखिर सरकार से क्यों चाहते हैं? आम जनता की ज़मीन तो हड़प रखी ही है उन्होंने, अब सरकार की ज़मीन पर भी नज़रें उनकी टिकी हुई हैं। तो मांझी की तरफ से बड़ा हमला बोल दिया गया है। नीतीश कुमार के पक्ष में एक बार फिर से मांझी खड़े हो गए हैं और ज़मीन पर जिस तरह से जंग छिड़ा हुआ है आरजेडी और जेडीयू के बीच, मांझी ने भी एंट्री मार दी है और कह दिया है कि आरजेडी को तो ज़मीन की ज़रूरत ही नहीं है। पहले से आरजेडी के पास भरपूर ज़मीन है, चाहे लालू परिवार हो, चाहे उनके नेता हों, विधायक हों, तमाम लोगों के पास ज़मीन है। गरीब सरकार की ज़मीन क्यों हड़पने में लगे हुए हैं? बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।